जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी हुबली स्पोर्ट्स कोटा ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी परसों एक वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था कि ये भर्ती आपकी स्पोर्ट्स कोटा के लिए निकाली है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी पर मैंने पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो आपके कमेंट आए थे, इसलिए ये फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, क्योंकि इस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा ये आपका ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। ऊपर की तरफ आपको इसमें अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। इसमें आपकी 21 पोस्ट निकाली है, सैलरी आपको जो दी जाएगी वो यहाँ पर दी गई है। किस गेम या फिर इवेंट के लिए कितने पद निकाले हैं और वो पद मेल के लिए कितने हैं और फीमेल के लिए कितने हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है उसकी जानकारी भी दी है। बेसिकली इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं ITI या फिर डिप्लोमा की योग्यता मांगी है। एग्जैक्ट जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आपको पहले ऊपर से नोटिफिकेशन को चेक करके ये कंफर्म कर लेना है कि आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके आप इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। बैच कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन CTT पेपर फर्स्ट एंड 2, जिसकी जो बैच है वो आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट की बैच है ये आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर CTT मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे CTT 2021 से जुड़े हुए। इसके अलावा अनअकैडमी UP TGT PGT स्पेशल सोशल साइंस, यहाँ पर आपको सौरभ शर्मा के द्वारा क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। इसी के साथ UP TGT PGT स्पेशल साइंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको कमलदीप सिंह के द्वारा सोल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1 मंथ का प्लान 1200 का पड़ेगा और 12 मंथ का प्लान आपको 6000 रुपये में मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन लिंक के माध्यम से या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है। आपको इसको डाउनलोड करके इसकी 3-4 फोटोकॉपी ले आनी है और ले आने के बाद आपको जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरफ अपना फोटो चिपकाना है, जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और ये फोटो आपको चिपकाना है, ना कि पिन करना। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी है आपके गेम, स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, इवेंट, पोजीशन की। तो इसमें से आपने कौन से गेम को खेला है उसी गेम के नीचे आपको राइट टिक कर देना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको एक चेक मार्क लगाना होगा। फिर यहाँ पर है आपका फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपका जो भी नेम है वो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। आपको एक बॉक्स के अंदर एक लेटर लिखना है, जैसे कि AMZAD, इस प्रकार से आपको नाम देना है। फिर जो आपके फादर्स या हस्बैंड का नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, यानी कि लिख देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, लिख देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको 02 मंथ के सामने 05 और 1997, यानी कि इस प्रकार से आपको अपनी DOB लिखनी है। नेशनलिटी में आपको INDIAN लिख देना है। रिलीजन के अंदर जो भी आपका रिलीजन है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आता है एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अब आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और ये भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना है। जो भी आपका एड्रेस आपकी ID के अकॉर्डिंग है वो
वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना होगा। स्टेट के सामने आपको अपनी उत्तर प्रदेश जो भी आपकी स्टेट है वो लिखनी है। मेरी उत्तर प्रदेश है इसलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। और पिन कोड आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दे देना है। फिर आता है कम्युनिटी, यानी कि इसमें से आपकी कौन सी कम्युनिटी है जो भी है उसी के नीचे टिक मार्क लगा देना है, जैसा टिक मार्क का आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। फिर जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है और रेलवे स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर 10 पॉइंट में डाल दीजिए और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको 11 पॉइंट में लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12th पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टिक दी एप्रोप्रिएट बॉक्स, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट उसी के नीचे आपको टिक लगाना होगा। 10th स्टैंडर्ड या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ITI अप्रूव्ड बाय NCVT या फिर SCVT ये है तो इसके नीचे टिक लगाइए। 12th और इट्स इक्विवेलेंट ये है तो इसके नीचे टिक लगाइए। ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। बेसिकली जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के नीचे आपको टिक लगा देना है। 13 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट की डिटेल है उसके लिए एक अलग से एनेक्सर इसी फॉर्म में नीचे है जो कि आपको प्रिंट करके इस फॉर्म के साथ भेजना होगा, तो उसकी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। 14 पॉइंट है पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्कार यानी कि निशान, तिल या फिर एनी अदर विजिबल परमानेंट मार्क्स है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आपको उस मार्क्स के बारे में यहाँ पर लिखना है। जो भी मार्क्स है आपकी बॉडी के ऊपर वो मार्क्स यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मेरी गाल पर तिल है, मेरे टांग पर जले का निशान है, इस तरह से अगर नहीं है ढूंढने के बाद भी कोई एक ऐसा परमानेंट मार्क तो आपको यहाँ पर लिख देना है, कोई निशान नहीं, बट अगर या फिर नो मार्क भी आप लिख सकते हो, और अगर है तो लिख दीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई प्रेजेंट में गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो किसी भी पोस्ट पर तो आपको उसकी जानकारी दे देनी है। आपको यहाँ पर उस पोस्ट का नाम देना है, ग्रेड पे आपको कितना मिलता है वो आपको देना होगा, लेवल इन 7th CPC कितनी मिलती है, डिटेल्स ऑफ एंट्री टू दी प्रेजेंट ग्रेड वो आपको लिखना होगा। बट अगर आप फ्रेशर हो यानी कि आप कोई जॉब नहीं करते हो गवर्नमेंट के अंदर रेलवे में तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ दीजिए। 16 पॉइंट आता है वेदर बिलोंग्स टू दी फॉलोइंग कैटेगरीज, क्या आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो यहाँ पर दी जा रही है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली वीकर क्लास यानी कि EWS वुमेन, नॉट बिलोंगिंग टू कॉलम। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स के सामने टिक करना जो कि आपका 5th पॉइंट है। अब आते हैं 17 पॉइंट डिटेल्स ऑफ IPO इनक्लोज्ड एग्जामिनेशन फी, यानी कि यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आपकी फीस कितनी है उसके बारे में जानकारी आपको जानने को मिलेगी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो यहाँ पर आपको बोला है कि दी एग्जामिनेशन फी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन पारा 2, यानी कि जो पारा 2 के अलावा है इसमें जो आपकी कैटेगरी बचती है जैसे कि जनरल, OBC, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये है, जिसमें से आपको 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी अगर आप जो हु एक्चुअली अपियर इन द ट्रायल्स, यानी कि जो असल में ट्रायल्स के अंदर अपियर होंगे। और जो यहाँ पर दोस्तों अन्य कैटेगरी बचती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको 250 रुपये फीस पे करनी है जो कि रिफंड की जाएगी, और इसमें जो कैंडिडेट ट्रायल के अंदर जाएंगे उन्हीं को ये फीस रिफंड की जाएगी। अब चलिए यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर और कैसे आपको भरनी है। आपको बेसिकली इंडिया पोस्ट के माध्यम से इस फीस को जमा करनी है और फिर आपको यहाँ पर IPO नंबर डालना है जो कि आपको फीस जमा करने के बाद मिलेगा। डेट आपको लिखनी है किस डेट में आपने फीस को जमा की है, अमाउंट यहाँ पर डालना होगा कि आपने कितनी फीस जमा की है, इस प्रकार से आपको फीस जमा करनी होगी। फिर नीचे 18 पॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर अपने सेविंग बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है। आपको नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच का एड्रेस इस कॉलम के अंदर लिखना है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और FSC कोड क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। डिक्लेरेशन आपके सामने, अब नीचे आपको यहाँ पर पैलेस के सामने किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है वो पैलेस का नाम लिखना है, किस डेट में भरा है उस जगह का उस डेट का नाम लिखना है, और आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान लगाना है दोनों के अंदर, फर्स्ट के अंदर भी और 2 के अंदर भी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। डू नॉट साइन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के अंदर साइन नहीं करने हैं। अब नीचे आता है आपका अनेक्स्चर 2 जो कि है आपका
जो आपकी जानकारी है गेम की उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज कर लेना है। आपको बोला जा रहा है कि परफॉर्मा फॉर फर्निशिंग दी स्पोर्ट्स अचीवमेंट। आपको यहाँ पर अपने स्पोर्ट का नाम देना है कि आप कौन से स्पोर्ट में अप्लाई कर रहे हो, किस टूर्नामेंट या फिर किस चैंपियनशिप में आप खेले हो वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट जो भी आपका लेवल था वो आपको भरना है। ईयर ऑफ परफॉर्मेंस, किस ईयर के अंदर आपने परफॉर्मेंस दी थी वो आपको भरना है। सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, जो आपको सर्टिफिकेट मिला था उसका नंबर एंड डेट लिखनी है। कौन सी पोजीशन आपने प्राप्त की थी वो पोजीशन आपको यहाँ पर पोजीशन ऑब्टेन्ड के कॉलम में लिखनी है। टाइमिंग एंड डिस्टेंस अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको लिखना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। फिर इसके बाद ये जो आपका फॉर्म है बेसिकली ये आपका फिल हो चुका है। अब यहाँ पर अनेक्स्चर दिए जा रहे हैं, जो कि बेसिकली अनेक्स्चर एक फॉर्मेलिटी के रूप में दिए जाते हैं। बट अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो या OBC हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने जो बनवाया है ओरिजिनल वही इस फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना होगा। बट अगर आप इनको यूज करना चाहते हो कर सकते हो, बट इन पर साइन कराने होते हैं तभी ये वैलिड माने जाते हैं। अन्यथा आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड माना जाएगा। ये आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है इस फॉर्म को सेंड करने में उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों जान लीजिए कि जो आपको ये फॉर्म सेंड करना है ये आपको ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण पोस्ट के माध्यम से करना है, न कि रजिस्टर्ड पोस्ट के, न कि स्पीड पोस्ट के और ना ही कोरियर सर्विस के। आपको साधारण पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को सेंड करना है। इस एड्रेस के ऊपर करना है जिस एड्रेस की जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो आपको लिफाफा लेना है उस लिफाफे के ऊपर आपको जो लिखना है वो लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर ग्रुप C पोस्ट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट स्कीम फॉर द ईयर 2020-2021, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर 2020-2021 तक ये लाइन आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखनी है। और ये जो आपका फॉर्म है ये आपका 28 दिसंबर 2020 शाम 5:30 बजे से पहले या 5:45 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जाएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हो जिनके नाम यहां पर आप देख पा रहे हो तो आपका फॉर्म वहां पर 12 जनवरी 2021 शाम 5:45 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। और जो दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जिनकी फोटोकॉपी अटैच करनी है ओरिजिनल नहीं, उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। बेसिकली आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की जानकारी अगर आपने दी है उसकी फोटोकॉपी, यहाँ पर आपको इनक्लोजर्स के बारे में जानकारी दी है 13(1) में 2 में। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू होता है ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे और अटैच करने पर इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाओगे जो कि आपका SWR हुबली स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2020 का फॉर्म है। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को भरने में या किसी ऑप्शन में आपको जानकारी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।